विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे आकाशवाणी समाचार एकांश की खास प्रस्तुति आस्था और संस्कृति का संगम महाकुंभ 2025। आज आप सुनेंगे महाकुंभ से आध्यात्म और आस्था के साथ स्वास्थ्य, स्वच्छता, खेल, जलवायु जैसे विषयों पर वैश्विक स्तर पर बने नए आयामों को लेकर प्रयागराज से प्रवीण मिश्र के साथ शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। साधु संतों का सबसे बड़ा समागम, आध्यात्म और भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ अब समापन की ओर है। महाशिवरात्रि पर पावन स्नान के साथ ही 13 जनवरी से शुरू हुआ ये 45 दिन का आयोजन संपन्न हो जाएगा। प्रयागराज की पुण्यधरा पर हुए विलक्षण आयोजन ने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक परिक्षेत्र में एक गहरा प्रभाव छोड़ा है, जिसकी स्मृतियां सदैव भारतीय जनमानस के पटल पर अंकित रहेंगी। इस बार के महाकुंभ ने सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का नया कीर्तिमान रच दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देकर किस तरह देश की एकता और आर्थिकी को प्रोत्साहित किया जा सकता है, ये महाकुंभ के अवसर पर सहज ही अनुभव किया जा सकता है। लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और ये आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है। तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। प्रयागराज ने बताया है कि हमारे पास क्या स्केल है, क्या पोटेंशियल है। यह महाकुंभ प्रयागराज बता रहा है, काशी बता रही है, अयोध्या बता रहा है। इस विराट समागम का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में केवल भारत और चीन की जनसंख्या ही यहाँ आने वाले लोगों की संख्या से अधिक है। महाकुंभ के दौरान सर्वाधिक 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या पर स्नान किया था, जबकि 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के अवसर पर अमृत स्नान किया। जूना अखाड़े के अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने इस बार के महाकुंभ पर कहा कि युवाओं और पूरे विश्व में सनातन की जो स्वीकार्यता बढ़ी है, उसमें महाकुंभ के सफल आयोजन का बड़ा योगदान सदियों तक अविस्मरणीय रहेगा। भारत की कालजयी सनातन संस्कृति की दिव्यतम अभिव्यक्ति है कुंभ पर्व। पूर्व काल में जितने भी कुंभ के ये पर्व विशेषकर प्रयाग में अथवा सिंहस्थ के रूप में उज्जैनी में, नासिक, त्र्यंबकेश्वर अथवा हरिद्वार में हुए हैं, वे सब अद्भुत अलौकिक हुए हैं। पर इस बार का जो यह कुंभ का पर्व है, महाकुंभ का पर्व अद्वितीय है। गिरिकंदराओं से, हिमपत्तिकाओं से निकल कर आए करोड़ों यति, योगी, तपःपूत, सन्यासी, सत्य, अनंतता, अंतःकरण की पवित्रता, भगवत्ता का जागरण। महाकुंभ में इस बार विदेशी सैलानियों की रुचि में बड़ा बदलाव देखा गया। पहले जहां विदेशी पर्यटक नागा साधुओं और उनके रहस्यमय जीवन को जानने के लिए आते थे, वहीं इस बार वे महाकुंभ की स्वच्छता, यातायात व्यवस्था और संपूर्ण आयोजन प्रबंधन का अध्ययन करने भी आए। महाकुंभ ने व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार इस बार के महाकुंभ ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार किया है। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ में इस बार केवल आस्था ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं का भी अद्भुत संगम देखने को मिला। महाकुंभ नगर में अस्थायी हॉस्पिटल की जो व्यवस्था की गई, उससे न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से आए श्रद्धालु भी चकित रहे। केंद्रीय चिकित्सालय के CMS मनोज कौशिक ने महाकुंभ में दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी और बताया कि कैसे इतने बड़े आयोजन के लिए बड़ी तैयारी की गई। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 100 से 125 मरीज प्रतिदिन भर्ती होते हैं। हर 15 मिनट में एक एम्बुलेंस का आना जाना है। डॉक्टरों की तैनाती यहाँ पे 24 घंटे की गई है। एम्बुलेंस हमारे 24 घंटे यहाँ पे तैनात रहती है। 125 एम्बुलेंस पूरे मेला क्षेत्र में, 25 एम्बुलेंस हमारी सेंट्रल हॉस्पिटल में तैनात रहती है, जिसमें कि 2 एडवांस लाइफ सपोर्ट की रहती है और बाकी जो है BLS रहती है। महाकुंभ आस्था, भक्ति, शांति, मुक्ति, पुण्य प्राप्ति के साथ ही स्वच्छता का भी बड़ा उदाहरण स्थापित करने वाला महा आयोजन सिद्ध हुआ। अपशिष्ट जल प्रबंधन और नदी में जीरो डिस्चार्ज के लिहाज से की गई स्वच्छता व्यवस्थाएं अप्रतिम रहीं। इतने बड़े आयोजन में स्वच्छता की व्यवस्था कैसे हुई, जानकारी दे रहे हैं मेले के स्वच्छता प्रभारी आनंद सिंह। इतने लोग आ रहे हैं जिसके चलते गंदगी भी आ रही है, परंतु हमारे सफाई कर्मी तत्परता के साथ इसे निस्तारण भी कर रहे हैं। लगभग 1.5 लाख शौचालय हमारे पूरे मेला क्षेत्र में लगे हुए हैं। हम लोगों ने लगभग 110 जो ये टैंकर्स होते हैं सफाई करने वाले, जो सक्शन मशीन है, इनको आबद्ध कर रखा है।
नगर निगम से मदद लेते हैं, अगल बगल से मदद लेकर के वेंडर्स लोग पूरी साफ सफाई में, हमारे पूरे सफाई कर्मी इसको पूरी श्रद्धा भाव से साफ सफाई की योजना में लगे हुए हैं। महाकुंभ के महासमागम की दिव्यता का ये प्रभाव था कि प्रतिदिन यहाँ दिग्गजों का तांता लगा रहा। वहीं महाकुंभ में आए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी व्यवस्थाओं से अभिभूत नजर आए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर उत्तर भारत से दक्षिण तक के लोगों का उत्साह चरम पर है। करोड़ों लोग आते हैं और इतना व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने व्यवस्था किया है, ये तो अद्भुत है, ये अकल्पनीय है। इतनी बड़ी मात्रा में श्रद्धा से लोग आते हैं, डिसिप्लिन्ड वे से कर रहे हैं। ये दिखाता है भारत का ये सनातन धर्म एक बहुत बड़ा बल है। ये समागम तमाम सामाजिक गतिविधियों का भी साक्षी बना। महाकुंभ में कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें शामिल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी दुनिया को जलवायु संकट को लेकर सतर्क किया। आज टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, काफी बढ़ी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत सारी जगह लगाए गए हैं, लेकिन इस संबंध में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। याद रखना, मनुष्य ही केवल इस सृष्टि का एकमात्र जीव नहीं है और अकेले मनुष्य से सृष्टि का संचालन भी नहीं चल सकता। जीव जंतु सभी का जीवन चक्र मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है और मनुष्य का उनके साथ जुड़ा हुआ है। जलवायु सम्मेलन के अलावा नेत्रकुंभ, कलाग्राम, वर्ल्ड फेस्टिवल जैसे तमाम आयोजनों ने स्वास्थ्य और प्रकृति के विषयों पर भी सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया। तो वहीं क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित खेल महाकुंभ भारत के स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को निखारने का शानदार मंच साबित हुआ। क्रीड़ा भारती उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अवनीश सिंह ने कहा कि इस आयोजन ने भारत के पारंपरिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के विचार विमर्श को प्रोत्साहन दिया। इस दिव्य और भव्य कुंभ को की भव्यता के साथ क्रीड़ा भारती ने अपने इस संवाद के कार्यक्रम को जोड़ा है। हमने विभिन्न खेल के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ संवाद के कार्यक्रम किए हैं। कैसे खेल के लोगों को प्रोत्साहन मिले और खेल के जीवन में खिलाड़ियों के साथ साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनके साथ साथ हमने खेल के नीति नियंताओं को भी जोड़ा है। सरकार के सुव्यवस्थित प्रयासों, विविध आयोजनों से इस बार महाकुंभ ने भारत की प्राचीन परंपरा को नए शिखर पर स्थापित किया है। दिव्यता, भव्यता, आस्था के रंग के साथ भक्ति में डूबे संतों के इस समागम ने अपनी अलौकिकता से पूरी दुनिया को मुग्ध कर दिया। विशेष कार्यक्रम में आपने सुना आकाशवाणी समाचार एकांश की खास प्रस्तुति आस्था और संस्कृति का संगम महाकुंभ 2025। आज आपने सुना महाकुंभ से आध्यात्म और आस्था के साथ स्वास्थ्य, स्वच्छता, खेल, जलवायु जैसे विषयों पर वैश्विक स्तर पर बने नए आयाम को लेकर प्रयागराज से प्रवीण मिश्र के साथ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।